Hello बच्चों, let's read this question. The question says, because of greenhouse gases, temperature of earth has increased. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर ऑफ अर्थ कितना इंक्रीज हुआ है. ऑप्शन ए 0.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0.1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1.3 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is global warming. So global warming क्या होते हैं? It is defined as the rise in Earth's temperature due to increase in greenhouse gases. ग्रीनहाउस गैसेस क्या क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन शॉर्ट CFC कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर. तो इनके इंक्रीज से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज जब हो जाता है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. सो ग्रीन हाउस गैसेस ये बेसिकली क्या करते हैं? ये ट्रैप करते हैं सन के हीट को. इट ट्रैप्स द हीट ऑफ सन. ड्यूरिंग डे टाइम जब सन राइज होते हैं तो वहां से लाइट एंड हीट प्रोवाइड होते हैं, तो वहां से फ्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप करके रखते हैं सो दैट ड्यूरिंग नाइट टाइम जब टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस उन ट्रैप्ड हीट को रिलीज कर देते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रह सके. सो इट हेल्प्स टू मेंटेन अर्थ्स टेम्परेचर. हाउएवर अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो जाए तो हीट ट्रैपिंग भी ज्यादा होगा. इससे क्या होगा? धीरे धीरे हीट जो ट्रैप हो रहा है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा एंड यही कॉज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को. सो लास्ट फ्यू डिकेड्स में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है दैट अर्थ का टेम्परेचर इन लास्ट फ्यू डिकेड्स ये 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुके हैं, बढ़ चुका है. ये देखने में स्मॉल अमाउंट लग रहा है लेकिन 0.6 डिग्री सेल्सियस इसके इंक्रीज से ही मोस्ट ऑफ आर्कटिक रीजन के स्नो मेल्ट हो चुके हैं. एंड जिससे कि पोलर लाइफ जो ठंडे एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं ये हाईली अफेक्टेड हो रहे हैं. दैट इज वाई ये बहुत ही कंसर्निंग इशू है अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग. सो क्वेश्चन में पूछा गया था बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड. द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए 0.6 डिग्री सेल्सियस. होप you understood it well. Best of luck.